Hello viewers, I hope you all will be fine. I am Rana Muhammad Ilyas. Welcome to my YouTube channel Lectures of Ilyas. Viewers, हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर स्टडी कर लिए हैं जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड एवरीडे साइंस के जो MCQs हैं उनको स्टडी किया है, और ये वो MCQs हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। अब आज का जो लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम अगेन जो 30 मोस्ट रिपीटेड एवरीडे साइंस की MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है मोस्ट रिपीटेड एवरीडे साइंस MCQs, और लेक्चर नंबर हमारा 6 है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आप सब व्यूअर्स के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल लेक्चर्स ऑफ इलियास इसको नहीं सब्सक्राइब किया, तो आप सब व्यूअर्स के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर्स ऑफ इलियास को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आप मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन वक्त पे हासिल कर सकें। आप व्यूअर्स, बगैर वक्त ज़ाया किए अब हम अपने लेक्चर की जाना बढ़ेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ यूँ है, साइंस ऑफ ह्यूमन रेसिस इज कॉल्ड, यानी कि जो ह्यूमन रेसिस है इसकी साइंस को हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है डेमोग्राफी, ऑप्शन बी है कोरोग्राफी, ऑप्शन सी है एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी है बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन रेसिस है इसकी साइंस को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। इट्स मीन के जो क्रोनोमीटर है ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शन में से क्रोनोमीटर किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन सी है टाइम एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्रोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, प्लीज रिमेंबर दिस MCQs। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, टाइम। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, which part of human body is more prone to damage from hepatitis virus? What is meant? It's mean स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिस पे हेपाटाइटिस वायरस के अटैक करने के ज़्यादा चांसेस हैं, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि इंसानी जिस्म के किस हिस्से पे हेपाटाइटिस वायरस का अटैक होता है। तो आपने जो ह्यूमन बॉडी का वो जो ऑर्गन है जिस पे हेपाटाइटिस वायरस का अटैक होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है किडनीज, इट्स मीन गुर्दे, ऑप्शन बी है लंग्स, लंग्स मीन फेफड़े, एंड ऑप्शन सी है स्प्लीन, इसको हम तली कहते हैं, और ऑप्शन डी है लीवर। तो जो इंसानी जिस्म का जो ऑर्गन है लीवर, इस पे जो है हेपाटाइटिस वायरस का अटैक होता है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर। इट्स मीन के हैवी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है 3.82 सेल्सियस, ऑप्शन बी है 2.82 सेल्सियस, एंड ऑप्शन सी है 1.82 सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी है 0.82 सेल्सियस। और जो हैवी वाटर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 3.82 सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बिगेस्ट बर्ड इज, यानी कि दुनिया में अभी तक जो इन्वेंशन की गई है या जो सर्च की गई है उसके मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा जो परिंदा है वो कौन सा है। ये भी बहुत अहम MCQs है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ईगल, यानी कि अकाब, ऑप्शन बी है ओल, ओल मीन उल्लू, ऑप्शन सी है कीवी। ये जो कीवी बर्ड है ये आमतौर पे न्यूजीलैंड या जो ऑस्ट्रेलिया के जो इलाके हैं वहाँ पाया जाता है, और ऑप्शन डी है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच मीन शुतुरमुर्ग। आपने देखा होगा अक्सर हमारे इलाके में भी बेशुमार लोग जो है ना ओस्ट्रिच का बाकायदा बिजनेस करते हैं। तो इनमें से कौन सा परिंदा है जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना परिंदा कंसीडर किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओस्ट्रिच, यानी कि ओस्ट्रिच इज द बिगेस्ट बर्ड, यानी कि जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा परिंदा है। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। इसकी आपको मैं फिगर भी दिखा देता हूँ। इसकी फिगर जो है ना ये होती है, यानी कि इसकी जो शेप है लुकिंग
इस तरह की होती है, आपने अक्सर जो है ना अपने घरों में भी शायद रखा हो। तो इसका बाकायदा पाकिस्तान में बिजनेस भी किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द ओनली वाइटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। आपने बताना है कि वो कौन सा वाइटामिन है जो कि इंसानी जिस्म में उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम महफूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए है वाइटामिन सी, ऑप्शन बी है वाइटामिन डी, एंड ऑप्शन सी है वाइटामिन के, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, जो वाइटामिन सी है कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, इसको हम इंसानी जिस्म में महफूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, देयर आर टू वाइटामिन्स विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। एक तो है ना वाइटामिन सी, इसके अलावा जो वाइटामिन बी है और मजीद इसकी जो टाइप्स हैं, यानी कि कम्प्लेक्स बी वाइटामिन आप कह सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट वर्ड जो विटामिन बी है उसको भी आप ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऑप्शन में विटामिन बी भी दिया हो तो आपने समझना है कि ये भी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो प्लीज रिमेंबर विटामिन बी आल्सो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। एक विटामिन सी है और विटामिन बी, इन दोनों को हम इंसानी जिस्म में महफूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू, यानी कि हाउ और मैनी किलोग्राम्स इन 1 मेट्रिक टन, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है 100 किलोग्राम, एंड ऑप्शन बी है 500 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 1000 किलोग्राम, एंड ऑप्शन डी है 10,000 किलोग्राम। तो 1 मेट्रिक टन जो है इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कितने केजी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 किलोग्राम। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ। आपने ऑलरेडी डिस्कस किया इसको कि जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जिसको आप सब्जियां कहते हैं, ये बेसिकली इससे हम क्या जो है ना हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है फैट्स एंड ऑयल, ऑप्शन सी है प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रीन वेजिटेबल हैं ये वाइटामिन्स और मिनरल्स का बेस्ट सोर्स है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मेंट बाय डिसीज इंसोम्निया। ये एक बीमारी है इंसोम्निया, इसमें बेसिकली क्या इंसानी जिस्म के साथ होता है, यानी कि किस किस्म की बीमारी है, इसमें बेसिकली क्या फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, आपने वो आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है इनएबिलिटी टू स्लीप। इनएबिलिटी टू स्लीप मीन कि नींद का ना आना। अगर किसी भी शख्स को नींद नहीं आती तो बेसिकली ये भी क्या है, एक बीमारी है नींद का ना आना। ऑप्शन बी है कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है डिप्रेशन, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इंसोम्निया मीन इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि नींद का ना आना। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ये एक ब्रांच है साइंस की। और इसका जो ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन कीड़े मकोड़े, ऑप्शन सी है सी एनिमल्स यानी कि समुद्री जानवर, एंड ऑप्शन डी है सी प्लांट्स यानी कि समुद्र में जो पौधे हैं उसकी यह स्टडी है। तो ऑर्निथोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन। तो इट्स मीन के सूरज से ज़मीन तक आने में रोशनी को कितना वक्त लगता है, यानी कि लाइट कितना टाइम लेती है सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में। तो ऑप्शन ए है 500 सेकंड्स, ऑप्शन बी है 600 सेकंड्स, और ऑप्शन सी है 400 सेकंड्स, ऑप्शन डी है 700 सेकंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 500 सेकंड्स। तो इट्स मीन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन 500 सेकंड, यानी कि 500 सेकंड लगेंगे लाइट को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू। तो यानी कि जो इंसानी जिस्म है अगर इसमें विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी जो डिसीज़ है वो ह्यूमन बॉडी में क्रिएट होगी। तो ऑप्शन ए है आई डिसीज़ यानी कि आँख की बीमारी, ऑप्शन बी है नर्व डिसीज़, ऑप्शन सी है टीथ डिसीज़ और ऑप्शन डी है स्किन डिसीज़। तो विटामिन सी की कमी की वजह से इंसानी जिस्म में स्किन डिसीज़ जो है वो क्रिएट होती है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट्स डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि जो ज़मीन है इसका डायमीटर क्या है। तो ऑप्शन ए है 11,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13,756 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 14,756 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 12,756 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि 12,756 किलोमीटर क्या है ज़मीन का डायमीटर है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर समटाइम्स इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट भी आती है। वो क्या आती है कि 12,742 किलोमीटर भी इसकी बाद वैल्यू कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये जो मैंने आपको वैल्यूज दी हैं ये बिल्कुल जो है एक एग्ज़ाम में MCQ आया था, कम्पिटेटिव का पास्ट पेपर है, तो वहाँ यही वैल्यूज़ जो है लिखी हुई थी, तो मैंने उन्हीं वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया है। लेकिन समटाइम्स अगर आपको 12,742 किलोमीटर अगर वैल्यू दी गई हो तो आप समझे कि वो भी क्या है करेक्ट आंसर है। तो वैल्यू 12,742 किलोमीटर इज आल्सो कंसीडर्ड डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट्स मोस्ट कॉमन साल्ट इन सी वाटर। इट्स मीन कि समंदर के पानी में सबसे ज़्यादा कौन सा साल्ट जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो मोस्ट कॉमन साल्ट है समंदर के पानी में वो कौन सा है सोडियम क्लोराइड, इट्स मीन NaCl। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हेपेटाइटिस इज ए वायरल डिसीज ऑफ। इससे पहले भी इसी लेक्चर में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि इंसानी जिस्म के किस हिस्से पे हेपेटाइटिस वायरस के अटैक होने के चांसेस हैं। तो उसी क्वेश्चन को अब इन अदर फॉर्मेट जो है ना यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग या जो दोनों का बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो समझे एक ही है। स्टेटमेंट को प्रोनाउंस्ड करने में यानी कि प्रोड्यूस करने में डिफरेंट वेज हैं, तो लेकिन दोनों का जो मीनिंग है जो मकसद है वो एक ही है। तो आपने बताना है कि हेपेटाइटिस किस इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से पे अटैक करता है। तो ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है लंग्स एंड ऑप्शन डी है ब्रेन। तो हेपेटाइटिस इज ए वायरल डिसीज ऑफ लीवर। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट्स ए न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। तो आपने ये बताना है। इसमें है हमारा ऑप्शन ए एटम स्प्लिट्स इनटू 2 मासेस, यानी कि एटम को आप 2 मासेस में डिवाइड कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऑप्शन बी है स्मॉल एटम्स ज्वाइन ईच अदर, यानी कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं वो आपस में जब ज्वाइन हो जाएं। तो ऑप्शन सी है हीलियम ब्रोकन इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि जो हीलियम है उसको तोड़ा जाए किसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, यानी कि जितने ऑप्शन हैं ये सब हैं। तो न्यूक्लियर फिशन जो है इसका मीनिंग क्या है बेसिकली एटम स्प्लिट्स इनटू 2 मासेस। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है डायबिटीज इज ए डिसीज ऑफ। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है लंग्स। तो ये जो बेसिकली डिसीज है ये पैनक्रियाज की डिसीज है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर प्राइमरी कलर्स। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन में से कौन से कलर्स जो हैं प्राइमरी कलर्स हैं। तो ऑप्शन ए है रेड, ब्लू, ग्रीन,
ऑप्शन बी है वाइट रेड ब्लैक, ऑप्शन सी है ब्लैक रेड ब्लू एंड ऑप्शन डी है ग्रीन रेड ब्लैक। तो स्टूडेंट्स जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन से हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों क्या हैं? प्राइमरी कलर्स हैं। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको कलर्स रिमेंबर यानी कि लर्न करने में जो है ना डिफ़िकल्टी पेश आती है, तो उनके लिए भी हमने एक ट्रिक रखा है। वो क्या है कि आप RBG जो वर्ड है इसको याद रखें। RBG वर्ड क्या है? प्राइमरी कलर है। R मीन रेड, B मीन ब्लू एंड G मीन ग्रीन। तो ये RBG इज ए प्राइमरी कलर। ये आप ट्रिक है प्राइमरी कलर्स को अंडरस्टैंड करने में। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस इज ओल्डेस्ट। आपने ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इजाद, कौन सी इन्वेंशन जो है ओल्डेस्ट है। क्लॉक, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी टाइनी एंड वेरी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी सी विद ऑर्डिनरी आई, यानी कि जिसको आप आम आंख के साथ ना देख सकें जिस सब्जेक्ट को, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। और ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है साइकिल। तो स्टूडेंट्स जो ओल्डेस्ट इन्वेंशन है वो क्या है? क्लॉक। तो क्लॉक क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं विद दिस इक्वेशन। इक्वेशन कुछ ये है, E इज इक्वल टू MC का स्केयर। ये 2 इसी तरह आगे लिख दिया गया है। बेसिकली ये 2 क्या है? C पे स्केयर है, यानी कि ये यहाँ स्केयर है C पे। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो C है ये क्या है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा ऑप्शन ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है रेडियस ऑफ अर्थ एंड ऑप्शन डी है वेलोसिटी ऑफ वॉइस। तो ये जो C है ये बेसिकली क्या है? लाइट की स्पीड को शो कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ द। तो स्टूडेंट्स जो ये मायोपिया है इसमें ये एक डिफेक्ट है, आंखों की बीमारी है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को की नज़र जो है वो करीब की नज़र कमज़ोर होती है और बाज़ की दूर की होती है। यानी कि इट्स मीन के बाद लोगों को जो करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो नज़र नहीं आते क्लियरली, जबकि दूर पड़े हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको क्लियरली नज़र आते हैं। लेकिन सम पीपल ऐसे हैं कि जिनको दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दूर के फासले पे वो क्लियरली नज़र नहीं आते, लेकिन जो करीब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको क्लियर नज़र आते हैं। इसीलिए ये जो मायोपिया है इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है ये इसमें क्या दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं नज़र आते हैं या करीब के नहीं आते। तो मायोपिया जो है ये बेसिकली आँख की ऐसी बीमारी है जिसमें एक शख्स दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकता। तो यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो क्लियरली नज़र नहीं आएंगे मायोपिया में। तो हमारा जो ऑप्शन ये है क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन भी है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मीन दूर के फासले पे जो पड़े हुए इजसाम हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी है कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो जो मायोपिया है इसमें ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि दूर के फासले पे जो पड़े हुए इजसाम हैं उसमें अगर किसी को मायोपिया है तो वो नहीं देख सकेगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। जबकि इसके बरक्स जो हाइपर मायोपिया है उसमें आप करीब के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इसका फादर किस पर्सनैलिटी को कहा जाता है? और इसका जो ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रेड, ऑप्शन बी है इब्ने खल्दून, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी डिजीज है कि जब रात को आप नजर ना आए। अगर किसी शख्स को नाइट ब्लाइंडनेस है तो इट्स मीन कि उसको रात को क्लियरली नजर नहीं आता। तो ये बेसिकली किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस क्रिएट होती है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है 1 टन इज इक्वल टू, यानी कि जो 1 टन होता है इसमें आपने बताना ये किसके इक्वल है, यानी कि 5 क्वांटल, 7 क्वांटल, 10 क्वांटल एंड नन ऑफ दीज। तो जो 1 टन है इसमें कितने क्वांटल होते हैं? 10 क्वांटल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज मोस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्स, यानी कि कायनात में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट जो है पाया जाता है? तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। तो ऑप्शन ए है आयरन लोहा, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन दिस यूनिवर्स वो कौन सा है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हुज फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो फादर है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जो है वो है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है कैनोड, ऑप्शन सी है एडा लवलेस एंड ऑप्शन डी है बिल गेट्स। तो जो कंप्यूटर का जो फादर है वो हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है विच इज ओल्डेस्ट डिसीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे जो पुरानी जो बीमारी है वो कौन सी है? लेप्रोजी, और ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? लेप्रोजी इज द ओल्डेस्ट डिसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है अलजबरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलजबरा को इंट्रोड्यूस कराया है। तो ऑप्शन ए है ख्वारिज़मी, वैसे तो ऑप्शन में सिर्फ ख्वारिज़मी लिखा हुआ था, पूरा नेम है अल ख्वारिज़मी। ऑप्शन बी है ज़िक्रिया राजी, ऑप्शन सी है जाबर बिन हयान एंड ऑप्शन डी है ख़याम। तो अलजबरा जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ख्वारिज़मी। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट्स मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है इसमें हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है। तो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूरिन, तो इंसानी जिस्म का कौन सा पार्ट है जो कि यूरिन को प्रोड्यूस करता है? तो यूरिन एक लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, तो उसको हम कहते हैं यूरिन। तो ये कहाँ कौन सा जो ऑर्गन है प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है पेनक्रियाज, ऑप्शन बी है यूट्रस, ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स ये जो यूट्रस होती है ये फीमेल का एक ऑर्गन है या आप हिस्सा समझ लें, और किडनी क्या है? ये गुर्दे होते हैं। तो किडनी जो है ये यूरिन को प्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट्स ये थे 30 MCQs जिनको हमने डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको इन MCQs में कहीं मिस्टेक नज़र आई हो तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम अपनी मिस्टेक्स पे को क्लियर कर सकें। मज़ीद हम इस लेक्चर में अगर इम्प्रूवमेंट अगर आप देखते हैं कि अगर फिर भी किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मेरा जो कमेंट सेक्शन है उस पर कमेंट करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ को इंटरेस्टिंग बनाऊँ ताकि व्यूअर्स इस
इन वीडियोस के से ज़्यादा मुफीद हो सकें और ज़्यादा जो नॉलेज है गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपको किसी डिफ़िकल्टी का सामना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 7 में अगेन जो मोस्ट रिपीटेड एवरीडे साइंस के MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई